एक बार पुनः मैं अंशु पाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज के संस्कार भारती कवियत्री सम्मेलन में। और साथ साथ परिचय भी देती जाती हूँ जो लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ मौजूद हैं आरती श्रीवास्तव जी। आरती जी राइटर होने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी हैं और दिल्ली में रहती हैं। मौजूद है नंदिनी श्रीवास्तव जी। नंदिनी जी श्रृंगार का वो रस है जो बहुत सारे टीवी चैनल्स और बड़े बड़े मंचों में सुना जाता है। हाल ही में उन्होंने हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन द्वारा आयोजन किया गया कवि सम्मेलन पे भी काव्य पाठ किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो। यहाँ मौजूद हैं सरिता कटियार जी जो लखनऊ से हैं। बहुत बढ़िया। सरिता जी राइटर होने के साथ साथ सिंगिंग, एक्टिंग, कॉमेडी और स्टेज परफॉर्मेंसेस भी करती हैं। स्वागत है सरिता जी। हेलो सरिता जी डिस्कनेक्ट हो गई क्या? नहीं है, शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। चलिए दोबारा जुड़ जाएंगी। जी जी। और अभी मौजूद है यहाँ पे संगीता शर्मा अधिकारी जी। आपका भी स्वागत है। हमारी ये मैडम बड़ी बहुमुखी प्रतिभावान है। अब क्या क्या करती हैं अगर सब कुछ बताऊंगी तो टाइम चला जाएगा, तो थोड़ा सा बताती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेखिका है, कवित्री हैं, साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी में राजभाषा अधिकारी हैं। और आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अंशु जी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, मुझे आ रही है। देखो ना यार। मैं वैसे काफी जोर से बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना हो सकता है अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो, क्योंकि मेरी आवाज तो बहुत बुलंद है वैसे भी। हमारे साथ अंशु जी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। ये किसको नहीं आ रही आवाज? सॉरी, किसको नहीं आ रही? आरती जी को। हेलो जी, सरिता जैन जी। नहीं हटाओ। देखो वहाँ पर आपने म्यूट तो नहीं कर रखा है अपना? अंशु जी कहाँ है? नहीं, म्यूट करने पर आप बोल नहीं सकते, पर आवाज तो आनी चाहिए। अंशु जी आवाज नहीं आ रही। आरती जी आप डिस्कनेक्ट करके एक बार दोबारा कनेक्ट करें, क्योंकि बाकी सबको आ रही है। हेलो। अच्छा, हेलो। हाँ अंशु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो। डिस्कनेक्ट करके जो है ना दोबारा ज्वाइन करो आप। हाँ ये दिए। हेलो। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। हमारे साथ इस मंच पे मौजूद हैं कोई आवाज नहीं आ रही अंशु जी। हेलो। आवाज नहीं आ रही। आवाज जो है ना आपकी डिस्कनेक्ट करोगी, दोबारा कनेक्ट करोगी तब आएगी। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है। आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, तो अंशु जी इनको आप ग्रुप में लिख दीजिए कि वो एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर लें। मैं जो है ना उनको लिख रहा हूँ ग्रुप में जी। और आप जो है ना आरती जी को म्यूट करके फिर 2 मिनट बाद अनम्यूट करना, तो आवाज उनकी आ जाएगी। आवाज भी ओके जी। आप जो है तो हमारे साथ हैं यहाँ पे अभिलाषा विनय जी जो नोएडा से हैं। अभिलाषा जी संस्कार भारती नोएडा महानगर के साहित्य प्रमुख श्री विनय विक्रम सिंह जी की धर्मपत्नी हैं और एक बहुत अच्छी कवित्री हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। यहाँ मौजूद है पदाधिकारियों में से धर्मवीर शर्मा जी जो श्रृंगार रस के बहुत अच्छे कवि हैं और अलीगढ़ से हैं। अभी 2 दिन पहले हमें इन्हें सुनने का मौका मिला था, गौरव मिला था। जी। माँ सरस्वती साहित्य मंच में संस्थापक हैं और आज श्रोता के रूप में उपस्थित हैं। जी नमस्कार सभी को। स्वागत है भैया। और स्वागत करती हूँ जिनके संयोजन और मेहनत से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, कर पा रहे हैं हम, श्री सतीश जी का।
ओज जी, के सभी को सशक्त नमस्कार। हस्ताक्षर हैं और संस्कार भारती के महामंत्री भी हैं। जी, स्वागत है सतीश जी आपका सभी को भी। नमस्कार, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी, और जिनके सानिध्य में बरसों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनके गौर साहब जुड़े सानिध्य नहीं है अभी। जी जी, आप पढ़ें, आप पिछले कई महीनों से कवि सम्मेलनों की एक श्रृंखला को निरंतर संभाल रहे हैं। बहुत ही सज्जन सरल स्वभाव के जो संस्कार भारती नोएडा महानगर और संस्कार भारती गौतम बुद्ध नगर दोनों के विभाग संयोजक हैं, श्री केशी श्रीवास्तव जी। स्वागत है सर आपका। 2 दिन पहले भी मुझे इन्हें सुनने का और इनके सामने पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को। रचना भेजी थी, अभी भी भेजी थी ना? और तो अभी बहुत सारे लोग जुड़े नहीं हैं। जी, जब जुड़ जाए जब ही बताना। जी, तो लेकिन फिर भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारी इस आयोजन की मुख्य अतिथि आदरणीय मोनिका धेलवी जी। आप साहित्य मंचों का एक बड़ा नाम है और बहुत सरल स्वभाव की। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं और बिल्कुल मैं भी सोच रहा था बहुत। जी, हालांकि मैं पहली बार मिली हूँ, पर ऐसा 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैं पहली बार मिली हूँ। जैसे आपने बात करी, आपकी उपस्थिति से ये मंच और भी रोशन हो गया। स्वागत है आपका। बिल्कुल निसंदेह। स्वागत है मनका जी। स्वागत है दीदी। बाकी लोग जब आएंगे तो उनका परिचय साथ साथ कराती रहूंगी। जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम हमेशा कवि सम्मेलन की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। तो सरिता कटियार जी सरस्वती वंदना करेंगी। कविता जी ने भी ज्वाइन किया है। 1 मिनट रुक जाते हैं तो उनका भी ज्वाइन हो जाता है। बिल्कुल। नमस्कार दीदी, प्रणाम। आवाज आ रही है कविता किरण दीदी? बिल्कुल आ रही है। प्रणाम दीदी। आपकी वीडियो नहीं आ रही नीचे, शायद आपने वीडियो स्टॉप तो नहीं कर रखा? हाँ, मैं देख रही हूँ। अच्छा। देख रही हूँ। हाँ, अभी नहीं। कविता, एक सेकंड। हाँ, आप मेरा विशेष प्रणाम। आज अच्छा लग रहा है। मंचों पे मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन आज आपके साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। अच्छा लगा मुझे। नमस्ते दीदी, प्रणाम। जुड़ गई है। नमस्कार कविता अब जी। दिखाई दे रही हूँ? बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। ओके, मेरा जूम एक्चुअली वो अपडेट का वो बोल रहा था। तो थोड़ा सा अपडेटिंग में टाइम लगा मुझे। आज जो है बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि कविता किरण दीदी और मोनिका दहलवी दीदी, मतलब जिन्हें हम कभी मंचों से और देखते हैं, बड़ा सौभाग्य। कभी सोचा नहीं था कि दीदी जो है दोनों लोगों के साथ में हमें कभी अवसर प्राप्त होगा। जी, अंशुपाल जी बिल्कुल निरंतर करें। नमस्कार कविता जी, कविता दीदी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हैं और मैं आपका अभिनंदन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे साथ कविता दीदी मौजूद हैं। कविता जी, जिन्हें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से जानते हैं, पहली बार आज देखा है तो मुझे लग रहा है कि ये लॉकडाउन भी सफल हो गया मेरे लिए। तो बिल्कुल आपको टीवी चैनल्स में देखा है, अखबार की सुर्खियों में देखा है। दीदी ने आओ प्यार करें और गुंडागर्दी जैसी फिल्मों में गीत भी दिए हैं। तो मुझे लगता है अब एक बार फॉर्मली सब लोग हम तालियों से उनका अभिनंदन करें। स्वागत है।
थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे भी बहुत खुशी है कि आज आप सभी से मुझे मिलने का अवसर मिला है। नए नए लोगों से आज मेरा परिचय होगा, कुछ परिचित होंगे, कुछ नए होंगे, तो मेरे लिए भी एक नया अनुभव है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और सतीश जी का भी खास तौर से शुक्रिया जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरिता जी शायद फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैंने तो कल मंच पढ़ा दीदी के साथ। सरिता जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो सरस्वती वंदना के लिए नंदिनी दीदी हैं, संगीता दीदी हैं, कोई भी कर लेंगे, अभिलाषा विनय जी हैं। मैं कर लेती हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो। स्वागत है रे दीदी, ये तो सौभाग्य हमारा है, तो स्वागत। हाँ, बहुत स्वागत है जी। हम सब माँ वाणी के पुत्र पुत्री हैं, तो मेरा सौभाग्य आज मैं माँ के चरणों में निवेदित करती हूँ अपनी स्वरचित वंदना। स्वागत है दीदी। स्वागत। मुझे ऐसा वर दे माँ, मैं तेरा ध्यान करूं। मुझे ऐसा वर दे माँ, मैं तेरा ध्यान करूं। वाह वाह, बहुत अच्छे। जब तुझको ध्याऊं, नित नूतन गीत रचूं। मुझे ऐसा वर दे माँ, मैं तेरा ध्यान करूं। जब जब तुझको ध्याऊं, नित नूतन गीत रचूं। मुझे ऐसा वर दे माँ, मैं तेरा ध्यान आगे जाकर थाल कुंभ अक्षत लाऊं। हाथों में सजा कर थाल कुमकुम अक्षत लाऊं। दिया बाती हाथ मिले, मुझे ऐसा वर दे माँ, मैं तेरा ध्यान करूं। जब जब तुझको ध्याऊं, नित नूतन गीत रचूं। मुझे ऐसा वर दे माँ, मैं तेरा ध्यान करूं। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में मुझे अभी बंद उसके दो ही याद है, और पहले से पता होता तो मैं पूरी तैयारी करती। फिर भी बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। माँ के चरणों में आहुति लग गई, बहुत है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत। जितने सुंदर बोल उतनी मीठी आवाज, बहुत ही सुंदर। और शुक्रिया अंशु जी, बहुत। इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए मैं अब एक तुमसे कहा गया है, मेरी आवाज आ रही है? आ गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं परम आदरणीय केसी श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगी कि वो संस्कार भारती का ध्येय गीत पढ़ें। आज अंशु जी, अभिलाषा जी मौजूद हैं संस्कार भारती के एक प्रतिनिधि के रूप में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है वही जी, क्या बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है दीदी, स्वागत है दीदी। हाँ, मैं आरंभ करती हूँ। यह गीत संस्कार भारती के बारे में सबको बताई है, उसका ध्येय भी बहुत अच्छा है। मैं आरंभ करती हूँ। करते हुए संस्कार भारती का ध्येय गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्। साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्। प्रणवमूलं प्रगतिशीलम्, प्रखर राष्ट्रविवर्धकम्। साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्। दीपम् सत्यं सुन्दरम्,
अभिनवं संस्कारणोद्यमम् मधुरमञ्जुलरागभरितम् हृदयतन्त्रीमन्त्रितम् वादयति सङ्गीतकम् वसुधैकभावन पोषकम् साधयति संस्कार भारती ललित रसमैलास्य लीला ललित रसमैलास्य लीला चंड तांडव गम कहेला कलित जीवन नाट्य वेदम क्रांति कथा प्रमोदमम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं साधयति संस्कार भारती चतुःषष्टिकलान्वयायति चतुःषष्टिकलान्वितं परमेष्ठिना परिवर्तितं विश्वचक्रम भ्रमण रूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं जीवयत विलेमखिलं सप्तवर्ण समीकृतं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं साधयति संस्कार भारती प्लावयत रस सिंधुना प्रतिहिन्दुमानस नंदनम साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मधुर, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिलाषा जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आप सब मुझे ना आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आप जैसा मीठा गाने लगूं। मेरी आवाज इतनी मीठी नहीं है। कोई बात नहीं, अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरी आवाज भी आप जैसी हो जाए। अलग तरीका होता है ना। जी जी जी। और चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम शुरू करते हैं अपना कविता पाठ का सिलसिला। तो मैं दो पंक्तियों से आरती जी को बुलाना चाहूंगी। आरती जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अंशु जी आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है। क्योंकि आपका नाम आरती है तो मैं कहना चाहूंगी कि हम भी इत्तेफाक रखते थे जिंदगी में तमस से, हम भी इत्तेफाक रखते थे जिंदगी में तमस से, और फिर एक दिन मेरी रोशनी से मुलाकात हुई, और फिर एक दिन मेरी रोशनी से मुलाकात हुई। तो आप आए और अपनी कविता की रोशनी बिखेरें। तो एक सेकंड में रुकना चाहूंगा, एक सेकंड के लिए माफी चाहता हूँ। ये दादा केसी श्रीवास्तव जी, ये सरिता जैन जी जुड़ी हुई हैं आदरणीय, ये इनका ये हमारी मित्र हैं। अच्छा, मैं जो पहचान नहीं पा रहा था। अच्छा, प्रणाम प्रणाम दीदी, प्रणाम। शायद उन्होंने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है सरिता जी ने। नहीं, अब ऑन कर लिया। अच्छा, प्रणाम दीदी, प्रणाम। कर लिया जी। बहुत अच्छा। जी 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 सरिता जी नमस्कार। हम सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जी जी, स्वागत है आरती दीदी। स्वागत है आरती जी आपका। आप आइए और अपनी कविता की रोशनी बिखेरिए। नमस्कार, शुरू करते
आप सबको नमस्कार। मैं प्रेम गीत पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है दीदी। स्वागत। धन्यवाद। दिन कैसे गुजरता था, तन्हा गुम सुन रही थी। वाह, गुजरता था, तन्हा गुम सुम रहे थे। हर पल दिल गाने लगा, जिसे रोज से आए हो। ख्वाबों के बगीचे में अल्लड़ सी वीरानी थी, सतरंगी सपने सजे, जिस रोज से आए हो। बेमकसद कितने थे आवारा बादल से, ठहराव साया है, जिस रोज से आए हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। वही तपती दोपहरी थी, वही बेरंगे आठों पहर, रिम सावन बरसा, जिस रोज से आए हो। हर मौसम जलते थे, फागुन हो या सावन हो, है जेठ में भीगे हुए, जिस रोज से आए हो। तारे अनगिन थे यहाँ, कोई चांद न दिखता था, हर रात पूनम सी हुई, जिस रोज से आए हो। थे भीड़ में भी तन्हा, सब लगते बेगाने थे, तुम अपने से लगने लगे, जिस रोज से आए हो। ना पढ़े ना आता था, ना लिखना आता था, नवगीत लगे रचने, जिस रोज से आए हो। जिस रोज से आए। बहुत ही सुंदर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन के लिए। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। और धन्यवाद जी, धन्यवाद। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 लाइनों से नंदिनी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। नंदिनी जी ज्यादा श्रृंगार लिखती हैं, तो मैं कहती हूँ कि लबालब भरा हुआ है इश्क मेरी रूह में, लबालब भरा हुआ है इश्क मेरी रूह में, गम ना कर गर आंखों से कभी छलक जाए, गम ना कर गर आंखों से कभी छलक जाए। आइए नंदिनी जी। बहुत स्वागत है, स्वागत है जी। स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है साफ से अंशु जी? जी बिल्कुल आ रही है। तो आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत है। होते हैं अनुज देख रहे हैं उनको से, और वक्त ज्यादा नहीं है तो एक गजल और स्वागत है। स्वागत। उसकी भूमिका में 4 पंक्तियां थी। जी। स्वागत। तुम्हारे प्रेम का है धन, उसे हम खो नहीं सकते। वाह। तुम्हारे प्रेम का है धन, उसे हम खो नहीं सकते। चढ़ा है रंग तन पर जो, उसे हम धो नहीं सकते। नहीं है फिक्र दुनिया की,
नहीं कुछ और चाहूं मैं, नहीं है फिक्र दुनिया की, नहीं कुछ और चाहूं मैं, तुम्हारे हो गए हैं अब किसी के हो नहीं सकते। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, वाह। के हो नहीं सकते। और एक गजल है, स्वागत गजल है, लेकिन इसका मतलब 2-4 शेर मैं आपको देती हूँ, वक्त नहीं है। स्वागत, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, स्वागत स्वागत है। रात भर तेरी यादों में लिखियां, रात भर तेरी यादों में लिखियां, बंध गई फिर जरा देर में सिसकियां, रात भर तेरी यादों में लिखियां, तेरे आवाज की क्या ठीक आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा मुझे, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, डिस्टर्बेंस है थोड़ी। एक काम करते हैं, जब नंदिनी जी पढ़ रही है तो हम सब अपने माइक म्यूट कर लेते हैं, तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ठीक है, हम सब अपने माइक म्यूट कर लेते हैं। मैं फिर से शुरू कर लेती हूँ। रात भर तेरी यादों में लिखियां, बंध गई फिर जरा देर में सिसकियां, तेरे आने की उम्मीद में आजकल, तेरे आने की उम्मीद में आजकल, खोल कर सो रही आंखों की पुतलियां, खोल कर सो रही आंखों की पुतलियां। और अगला शेर है कि प्यार को जो तिजारत समझते हैं वो, प्यार को जो तिजारत समझते हैं वो, फिर फिरे नौजवान, फिर फिरी लड़कियां, फिर फिरे नौजवान, फिर फिरी लड़कियां। एक शेर कविता दीदी मैं आपको नज़्म करती हूँ कि उम्र ढलने लगी तो पता ये चला, उम्र ढलने लगी तो पता ये चला, कितनी प्यारी थी माँ बाप की झुड़कियाँ, कितनी प्यारी थी माँ बाप की झुड़कियाँ। एक शेर और लीजिएगा कि हम शायरों के लिए कहती हूँ मैं ये शेर, बहुत हिम्मत से कहती हूँ कि दम नहीं है अगर गीत गजलों में तो, दम नहीं है अगर गीत गजलों में तो, क्या जरूरी है ले मुर्कियाँ बुर्कियाँ, जरूरी है ले मुर्कियाँ बुर्कियाँ। और मक्ते का शेर देखिए कि तुम नहीं हो तो सब कुछ ही बेकार है, तुम नहीं हो तो सब कुछ ही बेकार है, चाहिए नंदिनी अब नहीं सुर्खियाँ। वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, वाह। रात भर तेरी यादों में लिखियां, बंध गई फिर जरा देर में सिसकियां। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर, वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इसी क्रम में आगे चलते हैं तो सरिता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी 2 लाइनों से कि हर मोड़ पर अजनबी सी लगती हो,
हर मोड़ पर अजनबी सी लगती हो, कभी तो अपना तारुफ करा दे ए जिंदगी, कभी तो अपना तारुफ करा दे ए जिंदगी। सरिता जी स्वागत है दीदी, स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं लखनऊ से हूँ, सरिता कटियार, और मैं कुछ बहुत अच्छा लगा जान के। लखनऊ मेरा जो है जन्म स्थान है और मैं वहीं की रहने वाली हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी। स्वागत है दीदी, स्वागत है। स्वागत है आपका, स्वागत है। आवाज नहीं पहुंच रही शायद आवाज शायद आ नहीं रही है हमको। सरिता जी आपको आवाज आ रही है हमारी? उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है पहले भी प्रॉब्लम हो गई थी उनके साथ। चलिए वो आएंगी तो आगे फिर बढ़ते हैं। हाँ, वो जब ज्वाइन करेंगी तो हम उनके पास वापस आते हैं, क्योंकि फिर ऐसे समय निकल जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 लाइनों से मैं संगीता जी को आमंत्रित करती हूँ कि बेहद हंसी थी ये महफिल तेरे आने से पहले, बेहद हंसी थी ये महफिल तेरे आने से पहले भी, पर तूने आकर जहां में इश्क को महका दिया, पर तूने आकर जहां में इश्क को महका दिया। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। संस्कार भारती का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अंशु जी का और भाई साहब का मैं नाम एक बार भूल रही हूँ। सतीश जी, स्वागत है। सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और संस्कार भारती का विशेष आभार। मैं मूल रूप से राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखती हूँ, तो अभी ये महिलाओं का कवि सम्मेलन है, तो पूरी नारी शक्ति को अपना एक मुक्तक समर्पित करती हूँ, और उसके बाद हाँ अपनी एक कविता का पाठ करूंगी, छोटी कविताएं लिखती हूँ, सुनिएगा। बेबसी करवट बदल अब साथ में सोती नहीं, सभी मातृशक्ति को समर्पित है। बेबसी करवट बदल अब साथ में सोती नहीं, नींद में जी बहुत शुक्रिया। बेबसी करवट बदल अब साथ में सोती नहीं, नींद में बदकिस्मती से बात भी होती नहीं, और आंसू को संबल बना कंधे से कंधा मिला लिया, आंसू को संबल बना कंधे से कंधा मिला लिया, अबला से सबला बनी मैं आजकल रोती नहीं, मैं आजकल रोती नहीं, मैं आजकल रोती नहीं। बहुत बढ़िया जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है हम सारी नारी सशक्तिकरण आजकल यही समय है, रोने का कोई समय नहीं है, सब समर्थ हैं, हम समर्था हैं। तो बस मैं अपना कविता पाठ राष्ट्र प्रेम एक 2 पंक्तियां बस एक गीत मेरा है उसका पढ़ती हूँ, और अभी के जो हालात हैं उस पर एक छोटी सी कविता पढ़ूंगी, सुनिएगा। देश जिंदा रहे वो जतन कीजिए, देश जिंदा रहे। बहुत शुक्रिया। सभी से आह्वान करती हूँ अपने राष्ट्र के लिए कि देश जिंदा रहे वो जतन कीजिए, हर बुरी बात का अब पतन कीजिए, देखो लाशें ही लाशें पड़ी हर तरफ, देखो लाशें ही लाशें पड़ी हर तरफ, जान कुर्बान अपने वतन कीजिए, जान कुर्बान अपने वतन कीजिए, देश जिंदा रहे वो जतन कीजिए, हर बुरी बात का अब पतन कीजिए, वो भले लाख राहों में कांटे मगर, वो भले लाख राहों में कांटे मगर, जान कुर्बान अपने वतन कीजिए, जान कुर्बान अपने वतन कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया कविता जो। बहुत 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 धन्यवाद। राष्ट्र प्रेम पे ही लिखती हूँ और अभी चीन जो हमारे साथ कर रहा है और लगातार हमारे भारत के पहरेदार जो है सरहद पर है, तो लगा कि एक मंच है, यहाँ से अपनी मूल स्वर जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ बस आप सभी के समक्ष, जो अभी वर्तमान हालात हैं। और स्वागत है। कहीं आवाज आ रही है? जी, अब नहीं आ रही। जी जी। एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ। अभी जो हालात हैं, न केवल सुशांत राजपूत जो बॉलीवुड के हैं इसीलिए वो हाईलाइट हो गया केस, अदरवाइज जैसा माहौल है, लॉकडाउन है, हम लोग अब साथ ग्रसित हो रहे हैं और नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, उस पर मैंने लिखा है कि हमें संवाद को बचाए रखना चाहिए। तो सुनिएगा। जी, स्वागत है। आजकल नहीं बोलती जबान, आजकल नहीं बोलती जबान, नहीं सुनते कुछ कान, फिर भी दिन भर बोलता रहता है मोबाइल। आजकल नहीं बोलती जबान, नहीं सुनते कुछ कान, फिर भी दिन भर बोलता रहता है मोबाइल। चलती रहती हैं उस पर उंगलियां, तेज रफ्तार, धारदार, बेशुमार प्यार और भी बहुत कुछ। वाह वाह वाह। चलती रहती हैं उस पर उंगलियां। बहुत शुक्रिया। हम लोग मैसेज करने में बहुत विश्वास करते हैं और इस फोन में सैकड़ों हजारों नंबर हैं, हम एक फोन नहीं करते कि किसी का दुख दर्द हल्का कर लें। तो मैं लिखती हूँ कि स्वागत है। चलती रहती हैं उस पर उंगलियां, तेज रफ्तार, धारदार, बेशुमार प्यार और भी बहुत कुछ। हाँ, उसमें जब्ज हैं बहुत सारे नंबर, हाँ उसमें जज्ब है बहुत सारे नंबर, दोस्तों, रिश्तेदारों, अपनों, गैरों के। लेकिन आजकल बोलता बहुत है, लेकिन आजकल बोलता बहुत है, नहीं बुलाता मोबाइल। क्या वाह वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन आजकल बोलता बहुत है, सारे दिन मैसेजेस की टू टू होती रहेगी पर फोन की घंटी नहीं बजती कि कोई हमें फोन करेगा। लेकिन आजकल बोलता बहुत है लेकिन नहीं बुलाता मोबाइल, और आज जगह ले ली है संकोच ने अधिकार की। आज जगह ले ली है संकोच ने अधिकार की, चुप्पी ने संवाद की। सुनो, और अंतिम पंक्तियां हैं, ध्यान चाहूंगी कि सुनो यूं चुप ना बैठो, सुनो यूं चुप ना बैठो, फोन करो, बोलो, बतियाओ, करो झगड़ा, मन का उबार हल्का, पर चुप्पी ना साधो। सुनो यूं चुप ना बैठो, फोन करो, बोलो, बतियाओ, करो झगड़ा, मन का उबार हल्का, पर चुप्पी ना साधो, दूरियां ना बढ़ाओ। सन्नाटे को तोड़ घुटन के पहाड़ों के बीच से, सन्नाटे को तोड़ घुटन के पहाड़ों के बीच से, संवाद का कोई पुल बनाओ, संवाद का कोई तो पुल बनाओ, संवाद का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संगीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सविता जी अभी वापस नहीं आई हैं, तो मैं दो शब्द से, दो पंक्तियों से अभिलाषा जी को आमंत्रित करती हूँ। हमें तो तेरे पूरे शहर से इश्क हो गया, हमें तो तेरे पूरे शहर से इश्क हो गया, ना जाने किस चौराहे पे तू मुस्कुराया होगा, ना जाने किस चौराहे पे तू मुस्कुराया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। स्वागत है दीदी, स्वागत है जी। धन्यवाद सतीश जी। संस्कार भारती का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे विभूतियों से, इतने अच्छे लोगों से परिचय मिला, उन्हें सुनने का अवसर मिल रहा है। केसी सर का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ वीणा वादनी के चरणों में कुछ शब्द रखना चाहती हूँ। जी स्वागत है दीदी। धन्यवाद सतीश जी। कि मन के विकार हरे, ज्ञान का संचार करे, वीणा वादिनी तारिणी ज्ञानदा कहाती है, भेद अविभेद हरे, समभाव जग करे, मन बसे तम शरे, शुभदा कहाती है, ज्ञान धारा सुपावनी
शुभ भाव विकासिनी अपनी कृपा से तारे वरदा कहती हैं। अबोध ज्ञान बिना विद्याहीन अल्पमति वंदनीया माँ वो मेरी शारदा कहती है। वंदनीया माँ वो मेरी शारदा कहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब, धन्यवाद। अब एक श्रृंगार पे गीत लिखा है, वो आपके सामने रखना चाहूंगी। स्वागत है जी, धन्यवाद। इस गीत का शीर्षक है मेहंदी की लाली। वाह, स्वागत। जी, धन्यवाद। मुझे है प्रेम तुमसे ही मेरे जीवन की धारा तुम। मुझे है प्रेम तुमसे ही मेरे जीवन की धारा तुम। मेरी मेहंदी की लाली तुम, मेरे कंगन की झनकन तुम। मेरी मेहंदी की लाली तुम, मेरे कंगन की झनकन तुम। मुझे है प्रेम तुमसे ही मेरे जीवन की धारा तुम। वो जो धड़कन में बसती है वो सांसों की रवानी हो। मेरे सपनों की वो पहली सुहानी सी कहानी तुम। वो जो धड़कन में बसती है वो सांसों की रवानी हो। मेरे सपनों की वो पहली सुहानी सी कहानी तुम। मेरे मेहंदी की लाली तुम, मेरे कंगन की झनकन तुम। पलक जो मूंद लूं अपनी मुझे दिखते तुम ही तुम हो। पलक जो मूंद लूं अपनी मुझे दिखते तुम ही तुम हो। मेरे सपनों की नगरी की हर एक पहली निशानी तुम। मेरे सपनों की नगरी की हर एक पहली निशानी तुम। मेरी मेहंदी की लाली तुम, मेरे कंगन की झनकन तुम। ठहर जाती है ये धड़कन, महक उठता है मन आंगन। ठहर जाती है ये धड़कन, महक उठता है मन आंगन। सुरीले राग सावन से सजा देते हो हर पल तुम। सुरीले राग सावन से सजा देते हो हर पल तुम। मेरी मेहंदी की लाली तुम, मेरे कंगन की झनकन तुम। मेरी तन्हाइयों के रंग अब उजले सुनहरे हैं। मेरी तन्हाइयों के रंग अब उजले सुनहरे हैं। मेरे श्रृंगार की बरखा, मेरी लज्जा की पायल तुम। मेरी मेहंदी की लाली तुम, मेरे कंगन की झनकन तुम। मेरी मेहंदी की लाली तुम, बहुत बढ़िया दीदी। कंगन की झनकन तुम। मुझे है प्रेम तुमसे ही मेरे जीवन की धारा तुम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार दीदी, बहुत शानदार, बहुत सच में बहुत ही शानदार। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ सतीश जी का कि आपने मुझे सबसे मिलने और सबको सुनने का मौका दिया। मतलब मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ संस्कार भारती की, आपसे भी मिलने का और सबसे मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और सुनने सुनाने का अवसर मिला। धन्यवाद। भैया, दीदी भैया दिखाई नहीं दे रहे, भैया है नहीं क्या? भैया कह रहे थे मैं आऊंगा जुड़ूंगा, दिखाई नहीं बगल में। भैया प्रणाम, चरण स्पर्श। जय श्री राम, जय श्री राम। ये आदरणीय विनय विक्रम सिंह जी हैं, ये साहित्य प्रमुख हैं संस्कार भारती के। हमारे भैया बहुत मतलब हमें स्नेह करते हैं, हमेशा जो है साहस देते हैं, इनसे हिम्मत मिलती है हमें। प्रणाम भैया। प्रणाम।
आप सभी को नमन करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को हृदय से अभिनंदन और स्वागत है आप सबका। संस्कार भारती के इस आयोजन को आप लोगों ने कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, सार्थक बनाया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ आप सभी का। अरे नंदिनी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए आप। अभी लॉकडाउन हटेगा तो फिर चलिए मुलाकात होगी कहीं ना कहीं। आयोजन यहीं पे रखेंगे, तब आइएगा। अच्छा जी, आरंभ करें। जी, शायद कविता दीदी को की थोड़ी व्यस्तता है और उन्हें किसी अर्जेंट काम से जाना है। दीदी रुकेंगी आप या फिर जाना ही पड़ेगा? रुकेंगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अरे सतीश जी, कानपुरी को लिंक भेजा था क्या? उनको ग्रुप में ऐड किया था, तो ग्रुप में भेजा था सभी को। वैसे ही है, उनको जरा पर्सनल भेजते यार, 1 मिनट लगेगा। मैंने भेजा तो है, वही बिल्कुल भेजना बिल्कुल था। अंशु ने मेरे पास भेजा था, वही भेज दिया। हाँ वही जो अंशु जी ने भेजा है वही भेज दो आप। चलो मैंने भेज दिया। ठीक है वही है ना। कविता जी आप बताएं, आप आवाज नहीं आ रही है आपकी? नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही है। आप माइक को थोड़ा पास में रखिए, दूर से आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है जी। तो आप अभी रुक सकेंगी? मेरा यही कहना है कि अगर अभी कुछ ही लोग बाकी हैं, लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं थोड़ी देर रुक सकती हूँ, लेकिन अगर ज्यादा पढ़ने वाली नहीं, ज्यादा तो नहीं है। मुझे सारे सतीश जी आप म्यूट हो। सतीश जी आप म्यूट हो। मुझे क्या सारे दिखाई नहीं दे रहे? जी जी। कितने लोग और पढ़ते हैं? अगर 2-4 लोग और हैं तो हेलो जी जी ठीक। आरती दीदी आप जो म्यूट करो। आरती दीदी आप म्यूट करो। मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है किसी आवाज आ रही की भी। सरिता जी आवाज आ रही है दीदी, आपकी आ रही है। मोनिका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। एक मिनट। कुछ डिस्टरबेंस है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है किसके पास से आ रही है। कविता दीदी का जो माइक स्टार्ट होता है तब वो डिस्टरबेंस आता है। दीदी का जो लीड है शायद मैंने दीदी अब निकाल दिया मैंने। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ वो तो लीड पता में नहीं इसी से प्रॉब्लम हो रही है। हाँ लीड से प्रॉब्लम थी। अभी परफेक्ट है, परफेक्ट। ओके ओके। सरिता जी आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद सरिता जी को आवाज नहीं आ रही है, तो और कविता दीदी ने अनुमति दी है कि 1-2 लोग हैं तो पढ़ सकते हैं, तो मैं मोनिका जी को आमंत्रित करती हूँ। आपको आवाज आ रही है ना मोनिका जी? जी बिल्कुल आ रही है मुझे आपकी आवाज। अंशु जी एक सेकंड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में जो है ना आदरणीय बाबा कानपुरी जी जुड़ चुके हैं। गुरुदेव आवाज आ रही है? गुरुदेव आवाज आ रही है क्या गुरुजी? आवाज नहीं आ रही शायद बाबा जी को, मुझे लग रहा है। वो ठीक से जुड़े नहीं है शायद, अभी ठीक से जुड़े नहीं है शायद। जी गुरुदेव आवाज आ रही है? हेलो, प्रणाम बाबा जी।
नहीं चलिए अंशु जी चलिए। अभी जो ना, हाँ बाबा जी आवाज आ गई आपकी, आ गई। हाँ अब आ रही है। प्रणाम बाबा, चरण स्पर्श। नमस्कार नमस्कार बाबा कानपुरी जी। मैं हाँ। डॉक्टर संगीता शर्मा, नमस्कार। जी सभी को नमस्कार है मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ पर भेंट हुई। जी मैं काफी देर से जुड़ने का प्रयास कर रहा था। अच्छा। मेरे पास लिंक था ही नहीं है। सतीश ने खबर तो कर दी और लिंक भेजा ही नहीं मेरे पास। गुरुजी मैंने वो जो है ना उसमें अभी मैंने किया था ग्रुप में। केसी श्रीवास्तव से पूछा था, उन्होंने लिंक भेजा अभी। अच्छा अच्छा। हाँ जी मेरे पास आवाज आ गई है मुझे। अंशु जी आगे बढ़ाएं। सरिता जी आवाज आ रही है आपको? शायद फिर उन्हें आवाज नहीं आ रही है, तो हम मोनिका जी के पास चलते हैं क्योंकि समय ऐसे जा रहा है साथ साथ। बिल्कुल, और इनको सुनना भी विशेष है, मोनिका दीदी को और कविता दीदी को जो है मतलब ये बड़ा परम सौभाग्य है। इन दोनों को सुनना हम सबके लिए जो है बहुत मतलब आज मेरे लिए तो मतलब कोई ऐसा है कोई पूर्व जन्म का पुण्य हो जो मतलब मुझे आज वो फलीभूत हो रहा है। और मेरे इस सुअवसर के लिए मैं सतीश जी की बहुत आभारी रहूंगी कि मुझे कविता जी और मोनिका जी के सामने आने का और सुनने और सुनाने का मौका मिला। तो मोनिका जी आपको आमंत्रित करती हूँ दो पंक्तियों से कि फरेब ही सही तेरी मोहब्बत मगर, फरेब ही सही तेरी मोहब्बत मगर, बहुत हसीन ख्वाब है ये जिंदगी का, बहुत हसीन ख्वाब है ये जिंदगी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, छोटों को भी नमन करती हूँ। और कविता दीदी, कविता किरण दीदी के साथ में बहुत समय बाद बैठने का मौका मिला है। कभी शुरुआती आशीर्वाद का मिला इंदौर में पहला प्रोग्राम, उसके बाद उनका आशीर्वाद मिला, तो इस समय दीदी का यहाँ आना हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कि हास्य के कवि कानपुरी जी हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। संस्कार भारती को बात करना चाहती हूँ, उसके जरिए आप सभी से मुलाकात हुई। सीधा अपना समय देते हुए काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। इस समय स्वागत है दीदी। सभी लोग उससे भयभीत हैं, डरे हुए हैं और लड़ भी रहे हैं, तो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि अपना देश फिर भी कैसा है, सुनिएगा। स्वागत है दीदी। स्वागत है। न पीछे रह जाएगी, प्यार दोबारा जीतेगा। वाह। नफरत पीछे रह जाएगी, प्यार दोबारा जीतेगा। अंधियारा फिर से हारेगा, फिर उजियारा जीतेगा। अंधियारा हारेगा, फिर उजियारा जीतेगा। आशा का एक दीपक घर में रोज जलाता है भारत। आशा का एक दीपक घर में रोज जलाता है भारत। सबसे पहले कोरोना से देश हमारा जीतेगा। वाह दीदी, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। और समय को देखते हुए नहीं दीदी, आपके लिए समय नहीं है, आप और अध्यक्ष महोदय जी के लिए समय की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के में आप जो है मतलब हमारा बड़ा सौभाग्य है सभी का, तो आप रखें अपनी कविता दीदी। मुझे आज दीदी को सुनना है, काफी समय बाद मौका मिला, तो बस उसी को देखते हुए मैं अपना छोटा सा संक्षिप्त में अपना काव्य पाठ करती हूँ। स्वागत है। उसके बाद गजल। देखिए, कृष्ण आराध्य है और मैंने एक प्रेम और भक्ति को एक माला में पिरोने का प्रयास किया है, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है दीदी। इध पौराणिक जानू ना रामायण ज्ञान किया है। वाह। वेद पौराणिक कथा ना जानू, ना रामायण ज्ञान किया है। ना श्लोक पढ़
भगवत गीता के ना गुणगान किया है। वाह वाह वाह। है प्रेम पड़ा है, प्रेम का ही बस भान हुआ है। वाह। प्रेम किया तो जान गई मैं, मीरा ने क्यों विष पान किया है। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। मैं मीरा ने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पान किया है। और ये 4 पंक्तियां और सुनिएगा, बहुत पसंद है मुझे। स्वागत है। उद्धव ने बिरहिणी ब्रजांगनाओं को जब योगाभ्यास के द्वारा निराकार ब्रह्मा का साक्षात्कार करने का उपदेश दिया, तो ब्रजवल्लभ उपासनी गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे योग का यह ठग व्यवसाय प्रेम भूमि ब्रज में नहीं चलेगा। प्रेम को ज्ञान की बातें करते हो। तब वो 4 पंक्तियां जो कहती हैं वो आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। बहुत सुंदर। रज में लिपटोगे भक्ति की गागर भरने लगेगी। वाह। नीरज में लिपटोगे भक्ति की गागर भरने लगेगी। पुण्य कोई भी करो ना करो तुम, खुद ही उमरिया तरने लगेगी। पुण्य कोई करो ना करो तुम, खुद ही उमरिया तरने लगेगी। ग्रंथ सभी बिसराओगे, उधो जाप करोगे राधे राधे। प्रेम जो मदिरा तक लोगे, ज्ञान की भांग उतरने लगेगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। उतरने लगेगी। चलिए मैं एक गजल आपके बीच रख देती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत स्वागत। जमीन अच्छी है और आसमान अच्छा है। आहा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है और आसमान अच्छा है। जमीन अच्छी है और आसमान अच्छा है। अगर भले रहे हम तो जहान अच्छा है। अगर भले रहे हम तो जहान अच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दीदी। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वो जानता है जो आया है घूम कर दुनिया। वाह वाह। जानता है जो आया है घूम कर दुनिया। वो जानता है जो आया है घूम कर दुनिया, कि सारी दुनिया से हिंदुस्तान अच्छा है। सारी दुनिया से हिंदुस्तान अच्छा है। वाह, बहुत बढ़िया। करती हूँ। अगर जो बोल सको सच तो बोलिए साहिब। वाह वाह। जो बोल सको सच तो बोलिए साहिब। अगर जो बोल सको सच तो बोलिए साहिब, नहीं तो चुप ही रहे ये सुबान अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शेर पढ़ना चाहती हूँ, बहुत पसंद है मुझे, आपको भी। पानी दो, पानी। स्वागत है। करती हूँ। महल लोगों को तन्हाई घेर लेती है। महल के लोगों को तन्हाई घेर लेती है। महल के लोगों को तन्हाई घेर लेती है। हमारा टूटा सा छोटा मकान अच्छा है। अरे वाह 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 वाह, अच्छा, बहुत सुंदर। करती हूँ, आपका स्नेह मिला, बहुत सम्मान मिला, थैंक यू सो मच। ये मक्ता हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत स्वागत। की पढ़ाई है मोहनी का मुश्किल, मोहब्बतों की पढ़ाई है मोहनी का मुश्किल। मोहब्बतों की पढ़ाई है मोहनी
वाह 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 अच्छा बहुत शानदार। देश के लिए, अपने वीर सैनिकों के लिए ये 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सरहद पे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उनके लिए मेरे मन में क्या भावनाएं हैं, क्या मेरा मन सोचता है, शायद वही जो मैं सोचती हूँ वो बात आपकी भी हो। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। शिखर सी है धवलता और टान जैसा है, कैसा है मेरा देश का। शिखर सी है धवलता और मन चट्टान जैसा है, मेरे इस देश का सैनिक मेरे अभिमान जैसा है, मेरे इस देश का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अब हरगिज नहीं करती किसी का भी चरण वंदन, मैं अब हरगिज नहीं करती किसी का भी चरण वंदन, खड़ा सरहद पे हर सैनिक मेरे भगवान जैसा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद दीदी, जिंदाबाद। भगवान जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आपने तो हमारे छोटे से प्रोग्राम को इतना मतलब अच्छा बना दिया, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात कवि सम्मेलन में बैठे हुए हैं। इस प्रोग्राम में अच्छा एक काम ये भी किया कि आपने कविता दीदी को बुला लिया, तो उन्हें देख के थोड़ा सा हौसला जागा। बिल्कुल, दीदी का तो खैर सौभाग्य है, उनका तो आना जो उनके काफी सीखा है आप लोग ने, उनको सुन के मंचों पे सुना है और वीडियो सुनी है, तो काफी कुछ सीखा है, तो अच्छा लगा आज। वो आज उपस्थित हैं, उनको देख करके बहुत ही अच्छा लगा। हम सभी को बहुत अच्छा लगा। आपको देखकर एक अलग एनर्जी आ रही है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती इस बात को। वो सही कहा अंशु जी, ये आपने सही कहा, एनर्जी आ गई मुझे देखकर। शायद दीदी के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, आप आगे काव्य पाठ प्रारंभ कीजिए। हाँ, थोड़ी सी कट की आवाज आ रही है मेरे पास, लेकिन मैं समझ रही हूँ आप लोगों के भाव। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों की मोहब्बत। अच्छा अंशु जी, अच्छा हमारे बीच में जो है ना, फिर से हमारे नोएडा महानगर संस्कार भारती के अध्यक्ष आदरणीय अटल मुरादाबादी जी जुड़ गए हैं। बीच में शायद चले गए थे सर, चले गए हैं। फिर से जो नहीं आगे फिर से आ गए हैं। म्यूट कर रखा है सर ने अपना माइक जो है। नहीं चले गए, कट गया उनका। नहीं आ गया है। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं देर से जुड़ पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक लाइव प्रोग्राम में था मैं, तो सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। सौभाग्य है कि आपको दोबारा मिल रही हूँ, दोबारा आपके सामने कविता पाठ करने का अवसर मिला। अच्छा, अब ऐसा है कि मतलब जैसा नियम होता है कि अध्यक्ष महोदय के बाद में फिर प्रोग्राम जो है अंतिम पड़ाव पर होता है, तो मैं चाहता हूं कि जिन्होंने सभी को आमंत्रित किया, मैं चाहता हूं कि आदरणीय अंशु पाल जी नई दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, वो भी हमें अपनी कविताओं से आनंदित करें। अंशु पाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर सबको मेरा प्रणाम। सब मुझसे बड़े हैं, उम्र में भी तजुर्बे में भी, तो सबको मेरा प्रणाम। गुस्ताखी करती हूँ कुछ सुनाने की, अपना आशीष दीजिएगा। स्वागत है। एक मुक्तक से जोड़ती, स्वागत है, बहुत शुक्रिया। एक मुक्तक से जोड़ती हूँ। कयामत के दिन मैंने उनसे पूछा, कयामत के दिन मैंने उनसे पूछा कि इस मोहब्बत का सबब क्या है। कयामत के दिन मैंने उनसे पूछा कि इस मोहब्बत का सबब क्या है। शिद्दते दर्द से वो मासूम बोली, शिद्दते दर्द से वो मासूम बोली, इश्क के सिवा मेरा मजहब क्या है। इश्क के सिवा मेरा मजहब क्या है। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। अच्छा है, बहुत शुक्रिया। कविता जी के सामने पढ़ रही हूँ तो थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। आज पहली बार मुझे नर्वसनेस फील हो रही है, सच कह रही हूँ। आप आराम से पढ़िए।
बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है सबको सुन के। बहुत शुक्रिया। और एक कविता पढ़ती हूँ जो कि मुझे ऐसा लगा कि हर नारी का एक ये अहम सवाल होता है। कुछ इसे कह पाती हैं और कुछ नहीं कह पाती हैं, तो मैंने इसे लिखने की और बयान करने की और पूछने की कोशिश या गुस्ताखी की है। पढ़ती हूँ। स्वागत। इसका शीर्षक भी यही है, एक अहम सवाल। स्वागत है। मुझे देखते हुए तुम्हें देख रही हूँ मैं, मुझे देखते हुए तुम्हें देख रही हूँ मैं, क्या हमेशा नजर में रख पाओगे तुम? हमेशा नजर में रख पाओगे तुम? चाहत है मुझसे ये तो जान गई हूँ, चाहत है मुझसे ये तो जान गई हूँ, क्या मोहब्बत भी मुझसे कर पाओगे तुम? क्या मोहब्बत भी मुझसे कर पाओगे तुम? और चंद बातें करने से इजहार नहीं होता, चंद बातें करने से इजहार नहीं होता, क्या अपने इश्क का इकरार कर पाओगे तुम? क्या अपने इश्क का इकरार कर पाओगे तुम? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूब। और तुम्हारे इकरारे इश्क पर फिदा हो गई मैं। 20 मिनट और। तुम्हारे इकरारे इश्क पर फिदा हो गई मैं, क्या निकाह भी मुझसे पढ़ पाओगे तुम? क्या निकाह भी मुझसे पढ़ पाओगे तुम? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। और बेटी नहीं शहजादी हूँ पापा की। ये सब बेटियां अपने घर में राजकुमारी की तरह रहती हैं, तो उस पर मैं कहना चाहती हूँ कि बेटी ही नहीं शहजादी हूँ पापा की, क्या अपने दिल की मलिका बना पाओगे तुम? क्या अपने दिल की मलिका बना पाओगे तुम? और छोड़ने को तैयार हूँ अतीत भी अपना। इंडिया में शादी के बाद हम अपना पति के घर आ जाते हैं अपने माँ बाप को छोड़कर। छोड़ने को तैयार हूँ अतीत भी अपना, क्या अपना फ्यूचर बना पाओगे तुम? क्या मुझे अपना फ्यूचर बना पाओगे तुम? बहुत सुंदर। और तुम्हारे लिए हर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, तुम्हारे लिए हर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, क्या मेरे लिए थोड़ा एडजस्ट हो पाओगे तुम? बहुत बढ़िया, मेरे लिए थोड़ा एडजस्ट हो पाओगे तुम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बस इसकी आखिरी की 2 पंक्तियां जिसके लिए ये पूरी कविता गढ़ी थी मैंने। स्वागत है। कि बहू नहीं अपितु बेटी बनकर दिखाऊंगी, बहू नहीं अपितु बेटी बनकर दिखाऊंगी, पर क्या मेरे पापा का बेटा बन पाओगे तुम? मेरे पापा का बेटा बन पाओगे तुम? क्या मेरे पापा का बेटा बन पाओगे? बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम सब कविता दी को बहुत देर से सुनना चाहते थे। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तो 2 पंक्तियां आपके लिए, 2 पंक्तियां क्या, कई कविताएं भी कम पड़ती हैं, पर मैं 2 पंक्तियां पढ़ने की गुस्ताखी करती हूँ। तलबगार है तेरी आवाज के, तलबगार है तेरी आवाज के, कुछ अर्ज कर की हो नौ बहार। तलबगार है तेरी आवाज के, कुछ अर्ज कर की हो नौ बहार। मुरीद है खास तेरे अंदाज के, मुरीद है खास तेरे अंदाज के, आज करते हैं बयाने इकरार, आज करते हैं बयाने इकरार। बहुत बहुत स्वागत है कविता दी। स्वागत है दीदी, स्वागत है। बहुत अच्छा आगाज दिया। बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज आ रही है? आ रही है ना? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। मैं प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है जी, स्वागत है दीदी। संस्कार भारती सतीश जी और अंशु जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने इस पटल पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया, और काफी अच्छे अच्छे लोग मुझे यहाँ सुनने को मिले। बहुत अच्छा काव्य पाठ लगभग सभी ने यहाँ पर किया। सरिता जी, मोनिका जी, अंशु जी, अभिलाषा जी, लगभग सभी ने सुंदर काव्य पाठ यहाँ सभी ने किया। और मैं अब क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ी नेटवर्क की भी समस्या है, तो बातें ज्यादा नहीं करूंगी, मैं सीधे सीधे अपना कविता पाठ शुरू करती हूँ। जी जी, स्वागत है दीदी। 4 पंक्तियों में कविता से कविता किरण तक
की यात्रा आपके सामने हाजिर करती हूँ। स्वागत है दीदी, स्वागत है जी। शब्द की साधिका, नेट चला गया ना? नहीं आ रही, आवाज आ रही है। दिखाई दे रही हूँ? जी दे रही है। हाँ, वो नेट चला जाता है बार बार ना बीच में। जी। अंजुरी बन गई, आचमन बन गई, आरती वंदना और नमन बन गई। अंजुरी बन गई, आचमन बन गई, आरती वंदना और नमन बन गई। शब्द के सूर्य को अर्घ दे दे के मैं, शब्द के सूर्य को अर्घ दे दे के मैं, एक कविता से कविता किरण बन किरण। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 पंक्तियां और हाजिर करती हूँ। स्वागत है। शब्द की साधिका, स्वर की आराधिका, प्रेम के ग्रंथ की हूँ मैं अनुवादिका। वाह। भाव हूँ गीत का, छंद का व्याकरण, भाव हूँ गीत का, छंद का व्याकरण, मीर की हूँ गजल, कृष्ण की राधिका, मीर की हूँ गजल, कृष्ण की राधिका, मीर की हूँ गजल, कृष्ण की राधिका। बहुत बहुत शुक्रिया। कविता के अनेक रूप होते हैं, तो हर कविता का हर रूप प्रिय होता है काव्य प्रेमी। बिल्कुल। तो मैं पहले अपनी पहचान का गीत हाजिर करती हूँ। आपने जैसा कि कहा कि समय की पाबंदी नहीं है, तो मैं बिल्कुल 2 रचनाएं आपको सुनाऊंगी। बिल्कुल दीदी, 2। एक अपनी पहचान का गीत सुनाती हूँ। जी। और उसके बाद एक गीत और सुनाऊंगी। सुनिएगा। कविता क्या है, कविता किरण क्या है? सूर्य की नन्ही किरण हूँ, भोर का पहला चरण हूँ। सूर्य की नन्ही किरण हूँ, भोर का पहला चरण हूँ। शब्द की आराधना हूँ, शारदे का उद्धरण हूँ। शील शुचिता का वर्ण हूँ, हाँ जी मैं कविता किरण हूँ। 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 ये फूल की मादक महक हूँ, मैं पलाशों की दहक हूँ। फूल की मादक महक हूँ, मैं पलाशों की दहक हूँ। गुनगुनाहट हूँ भ्रमर की और चिड़ियों की चहक हूँ। गुनगुनाहट हूँ भ्रमर की और चिड़ियों की चहक हूँ। क्या बात, क्या बात। प्रीत का पानी ग्रहण हूँ, हाँ जी मैं कविता किरण हूँ। 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 बहुत बहुत शुक्रिया। बंद हाजिर करती हूँ। देखिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर थी। भावना भावनाओं की नदी सी, एक पीड़ा अनकही सी। एक अनदेखे आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, पहुंच रही है। जी आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ वो बीच में इधर कट जाता है बार बार। भावनाओं की नदी सी, एक पीड़ा अनकही सी। एक अनदेखे सपन सी, एक छुई मुई अनछुई सी। बहुत सुंदर। सभ्यता का आचरण हूँ, हाँ जी मैं कविता किरण हूँ। बहुत खूबसूरत। हाँ जी मैं कविता किरण हूँ। गीत हूँ सद्भावना का, सर्वहित की कामना का। गीत हूँ सद्भावना का,
सर्वहित की कामना का शुद्ध मन की प्रार्थना हूँ, एक साधन साधना का शुद्ध मन की प्रार्थना हूँ, एक साधन साधना का सिद्धियों का अवतरण हूँ, हाँ जी मैं कविता किरण हूँ। वाह दीदी, वाह वाह वाह, हाँ जी मैं कविता किरण। बहुत। और अंतिम बंद देखिएगा। जी शुक्रिया, धन्यवाद। वेद मंत्रों में निहित हूँ, मैं ऋचाओं में रचित हूँ। वाह। वेद मंत्रों में निहित हूँ, मैं ऋचाओं में रचित हूँ। ग्रंथ हूँ पावन प्रणय का, राग द्वेषों से रहित हूँ। ग्रंथ हूँ पावन प्रणय का, राग द्वेषों से रहित हूँ। भाव भाषा व्याकरण हूँ, हाँ जी मैं कविता किरण हूँ। हाँ जी मैं कविता किरण हूँ। सूर्य की नन्ही किरण हूँ, भोर का पहला चरण हूँ। शब्द की आराधना हूँ, शारदे का उद्धरण हूँ। दिल शुचिता का वर्ण हूँ, हाँ जी मैं कविता किरण हूँ। 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 बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दी, बहुत बहुत सुंदर गीत आदरणीय, बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। बहुत जी सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अंत में मैं एक गीत और हाजिर करना चाहती हूँ। स्वागत है दी, स्वागत है, स्वागत है। आप लोग जानते ही हैं कि इन दिनों फेसबुक पर लगभग लाइव सेशंस की बाढ़ सी आई है। हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी पेज पर हम लोग को लाइव जाना रहता है और हर जगह एक, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो हर जगह लगभग एक ही विषय पर रचनाएं पढ़नी पड़ती हैं और जाहिर सी बात है केंद्र में कोरोना ही हुआ करता है हमेशा। तो इन सारी बातों से अलग हटकर आज मैं आपके मंच से कुछ अलग ही स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। श्रृंगार का गीत, स्वागत है आपका जी। श्रृंगार का एक गीत पढ़ना चाहती हूँ थोड़ा सा रस परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि हम हर तरफ वही चीजें सुन सुन के लगभग थक से गए और बिल्कुल। और कई बार जैसे बताया कि अभी अवसाद की स्थिति आ जाती है जब हम चारों तरफ से निराशावादी बातें, तनावग्रस्त बातें सुने, कोरोना और बिल्कुल की और यही बातें जब सुनाई देती है तो हम खुद कभी ना कभी अवसाद में आ जाते हैं। तो चलिए थोड़ा हटकर मैं श्रृंगार का एक गीत पढ़ती हूँ आपके सामने। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मौसम हालांकि, जी शुक्रिया। मौसम हालांकि गर्मियों का है लेकिन मैं सर्दियों का एक गीत श्रृंगार का पढ़ती हूँ आपके सामने। बहुत अच्छा, स्वागत है। एक मुक्तक पहले पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरी यादों से पल भर भी नहीं आराम लेता है। मेरा बड़ा ही श्रृंगार का ये चर्चित मुक्तक है, सुनिएगा। स्वागत है। मेरी यादों से पल भर भी नहीं आराम लेता है। सुना है नींद में अक्सर वो मेरा नाम लेता है। शरारत से किरण यूं भी कभी वो काम लेता है। जो मैं उंगली थमाऊं तो कलाई थाम लेता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार, आनंद कर दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और गीत हाजिर करती हूँ, नया गीत। स्वागत है। गीत का शीर्षक ही है आँख को ही देखते रहें। वाह। इस सर्दियों की शाम में बैठ देह धाम में, वाह। सर्दियों की शाम में बैठ देह धाम में, नेह धूप सेकते रहे। वाह।
आपको ही देखते रहे, वाह 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 वाह, वाह दीदी वाह वाह, बढ़िया। सर्दियों की शाम में बैठ देह धाम में नेह धूप सेकते रहे, आपको ही देखते रहे, आपको ही देखते रहे। रात के किसी प्रहर हम ठिठुरती रेत पर, रात के किसी प्रहर हम ठिठुरती रेत पर, आँच को उकेरते रहे, वाह 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 वाह, आँच को उकेरते रहे। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। पर लालिमा के घाट पर, सांझ के ललाट पर, अधरों से अंकित कर प्रीत नभ विराट पर, अधरों से अंकित कर प्रीत नभ विराट पर, प्रेम पत्र भेजते रहे, आपको ही देखते रहे, वाह बिल्कुल दीदी वाह, आपको ही बहुत बढ़िया, देखते, आपको ही देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाल में लाज के गुलाल में, कामना के जाल में, लाज के गुलाल में, श्वेत सुप्त लहरों पर हम हृदय के ताल में, श्वेत सुप्त लहरों पर हम हृदय के ताल में, कंकरी सी फेंकते रहे, आपको ही देखते रहे, आपको ही देखते रहे, आपको ही देखते रहे। बहुत सुंदर बाबा, बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत ही सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बहुत कुहुक में थोड़ी भूल चूक में, हुक में कुहुक में थोड़ी भूल चूक में, स्वप्न तह किए रखे नैन के संदूक में, स्वप्न तह किए शब्द प्रयोग किया है, वाह, नैन के संदूक में, स्मृतियों को सहेजते रहे, वाह वाह, आपको ही देखते रहे, आपको ही देखते रहे। बहुत सुंदर, और बड़ा ही शानदार का बंद है, देखिएगा। स्वागत, धन्यवाद। सांस सांस में विलय, सांस विलय, एक ताल एक लय, मधुभरा शिराओं में पोर पोर में प्रणय, मधुभरा शिराओं में पोर पोर में प्रणय। तो फिर से पढ़ दीजिए, फिर से पढ़ दीजिए दीदी, फिर से पढ़ दो दीदी, आवाज चली गई थी। हाँ दी, ओके ओके, सुनिएगा, फिर से पढ़ दीजिए, सुनिए। जी जी, कि सांस सांस में विलय, एक ताल एक लय, सांस सांस में विलय, एक ताल एक लय, मधुभरा शिराओं में पोर पोर में प्रणय, मधुभरा शिराओं में पोर पोर में प्रणय, इत्र हम बिखेरते रहे। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बात, आपको ही देखते रहे, आपको ही देखते रहे। वाह वाह। गीत का अंतिम मंद प्रस्तुत करती हूँ। इस अंतिम मंद में सूफियाना अध्यात्म का पुट है, आप देखिएगा, महसूस करिएगा इसको। मौन को पुकार कर, मौन में निहार कर, मौन को पुकार कर, शून्य में निहार कर, अनहद का नाद सुन, मन से तन उतार कर, अनहद का नाद सुन, मन से तन उतार कर,
सांस को समेटते रहें। वाह वाह, आपको ही देखते रहें, आपको ही देखते रहें। बहुत ही सुंदर। सर्दियों की शाम में बैठ देह धाम में नेह धूप सेकते रहें। आपको ही देखते रहें। क्या बात, बहुत ही आपको खूबसूरत, ही देखते बहुत ही खूबसूरत गीत, रहें। बहुत ही सुंदर रात पंक्ति। के किसी बहुत बढ़िया प्रहर दीदी। हम ठिठुरती रेत पर, रात के किसी प्रहर हम ठिठुरती रेत पर आँच को केरते रहें। आपको ही देखते रहें। क्या बात, बहुत खूब, आपको बहुत ही देखते रहें। बहुत आपको ही देखते रहें। बहुत ही शानदार दीदी, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शानदार, बहुत सुंदर गीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों का इतना स्नेह मुझे मिला। और आखिर में 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद शायद मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़े, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। तो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ आज के इस हालात पर। स्वागत है। कि ये दौर इम्तिहान का निकल ही जाएगा, ये दौर इम्तिहान का निकल ही जाएगा। अंधेरा अपनी खैर कब तलक मनाएगा, और यकीन कर ए किरण स्याह रात ढलते ही नई सुबह का सूर्य फिर से जगमगाएगा। नई सुबह का सूर्य फिर से जगमगाएगा। वाह वाह। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार, शुक्रिया, वंदन, अभिनंदन। और सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो मेरी उपस्थिति को आप मुझे भी आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दीदी, आप आई है, मतलब बड़ा। इजाजत दें सतीश जी। जी बिल्कुल दीदी, आप इजाजत मैं क्या दूंगा, मतलब आपकी जो है व्यवस्था है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा, बड़ा सौभाग्य रहा हमारा कि मतलब आपने निमंत्रण स्वीकार किया और मतलब आप जो आई। बहुत अच्छा लगा। प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दी। चलिए सतीश भैया, मुझे भी आदेश दीजिए। बस 2 मिनट में जो है ना, सभी जो है 2 मिनट, ओनली 2 मिनट है, 2 मिनट में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अंशु जी आगे के लिए जी बिल्कुल। अब मैं आदरणीय परम आदरणीय केसी श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगी कि वो आज के कार्यक्रम का समापन भी करें और बताएं कि ये आयोजन उनके छत्र छाया में कैसा रहा। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सब कुछ आपके सानिध्य में हो रहा है। कि तेरी नींव के बगैर क्या मकाम हो, तेरी नींव के बगैर क्या मकाम हो, वसूख बढ़ जाए जब तुझसा इमाम हो, वसूख बढ़ जाए जब तुझसा इमाम हो। स्वागत है आपका। स्वागत है दादा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय बाबा कानपुरी जी, हमारे संस्कार भारती के अध्यक्ष अटल मुरादाबादी जी, और आज शामिल हुए सभी कलम मनीषियों, साधिकाओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं 2 लाइन संदेश दे करके उसके बाद वंदे मातरम का समापन करेंगे। जी तो संस्कार भारती का संदेश है, पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं आप, पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं आप संस्कार से, और जीता हुआ सब कुछ हार सकते हैं अहंकार। बिल्कुल दादा, वाह, बिल्कुल सही बात, बहुत सुंदर संदेश। और अब सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और करते हुए वंदे मातरम के बाद हम समापन करेंगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम जय शीतलाम सस्य श्यामलां मातरम्
वंदे मातरम शुभ्रज्योत कुसुमिता बदल शोभिनी तव सुहासिनी मधुर भाषिणी वरदां मातरं वंदे कोटि कोटि कल कलना कराले कोटि कोटि उदित कर करवाले बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलहारिणी मातरं वन्दे मातरम्। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और मुकाम पर। सभी को प्रणाम, सभी को अपने आभार, नमस्कार, सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। फिर शुभ संध्या, सभी को नमस्कार। आप सब सभी को नमस्कार। मैं पहली बार शामिल हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।